श्याम भक्तों को मेरा जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप पे सदा बनी रहे। श्याम प्रेमियों किस प्रकार खाटू श्याम भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनको किस तरह से उनको प्रसन्न करना चाहिए ताकि बाबा श्याम हमारे पे प्रसन्न होकर तुरंत और हमारी सारे संकटों को समाप्त करे और हमारी हर एक मन इच्छा पूरी करे। बाबा श्याम कहते हैं कि और कोई भी देवता इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। हमारे बाबा श्याम हमारे खाटू नरेश जल्द से जल्द अपने भक्तों की अरदास को स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों के सारे संकटों को बाबा श्याम समाप्त कर देते हैं। श्याम प्रेमियों कहते हैं कि जो भगत बाबा खाटू श्याम की पूजा करता है वह श्याम कृष्ण की ही पूजा करता है, उनको ही प्राप्त होता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी के अवतार ही है हमारे बाबा श्याम, जो तुरंत प्रसन्न होने वाले देव हैं। अपने भक्तों को वह दुख तकलीफ में देख नहीं सकते। हमारे बाबा श्याम दिशी अपने भक्तों पे प्रसन्न होके और उनकी झोलियाँ खुशियों से तुरंत ही भर देते हैं। हमारे श्याम प्रेमियों, हम उनकी आज पूजा विधि जानते हैं, उनको तुरंत कैसे प्रसन्न करते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा था तो हमारे बाबा श्याम का शीश में दान लिया था, तब तुम कलयुग के अंदर पूजे जाओगे और सभी के भक्तों के दुख दूर तुम ही करोगे, क्योंकि इस बार तुमने हरे का साथ नहीं दिया, परंतु कलयुग के अंदर तुम हारे हुए भक्तों का साथ दोगे और सभी की मनोकामना पूरी करोगे। जो भगत तुम्हारी पूजा आराधना करेगा, जो भगत तुम्हारा नाम लेगा, उनकी ज़िंदगी में कभी दुख आएगा ही नहीं। ऐसा उनके घर पे खुशियों की बारिश होती रहेगी। इसलिए हमारे नारायण से हमारे बाबा श्याम को वरदान मिला हुआ है, इसलिए ये तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पे कि उनको हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। बहुत अपने भक्तों की बाबा ने झोलियाँ भरी है, सभी के दुखों को हराया है हमारे बाबा श्याम ने। ये तुरंत प्रसन्न होने वाले देव हैं हमारे बाबा श्याम। श्याम प्रेमियों, जो द्वादशी के अंदर बाबा श्याम को भोग लगाता है, कहते हैं श्याम प्रेमियों जो 5 द्वादशी को बाबा श्याम को हमारे श्याम को भोग लगा देता है, उनकी तमाम मनोकामना बाबा श्याम हमारे श्याम पूरी करते हैं। ये कैलेंडर के अंदर एकम, नवमी, दशे ऐसे कुछ आता है, के अंदर ही आता है द्वादशी बाबा श्याम का आता है। उस दिन बाबा को जो भोग दे देता है, उनकी झोलियाँ बाबा श्याम हमारे श्याम तुरंत ही भर देते हैं, उनको सभी संकटों से छुड़ा देते हैं, उनके ऊपर प्यार की दया दृष्टि बना लेते हैं हमारे श्याम प्रेमियों। जब द्वादशी को बाबा की जोत जलानी चाहिए हमारे बाबा की, जो जोत जलाते हैं उनका ज़्यादा ही महत्व होता है। श्याम प्रेमियों, मैं आपको बता देता हूँ उनकी पूजा की विधि। द्वादशी को शाम के समय इनको भोग दिया जाता है। भोग के अंदर तुलसी पत्तर अवश्य डालें, बाबा श्याम के आगे दीप जलाएं, धूप जलाएं और एक जल के अंदर लोटा भर के रख दिए बाबा श्याम के पास के अंदर। बाबा श्याम को धूप दीपक वगैरह अवश्य जलाएं। बाबा श्याम को भोग लगा के द्वादशी के दिन बाबा श्याम का मंत्र जाप करें, जितना आपके से बन पड़े उतना मंत्र जाप करें। ओम श्री श्याम देवाय नमः, बाबा का नाम जप करें। फिर बाबा को बोलिए, हे मेरे बाबा श्याम, हमारे से जो भी कोई भी गलती सलती हुई है तो हमको क्षमा करना और हमारे परिवार पे हमारे पे आपकी दया दृष्टि बना के रखना। वो भी आपके रुके हुए काम है तो वो बाबा को बोल देना है। प्रतिदिन बाबा की पूजा करनी है, उनका नाम जप करना है और बाबा के पास में एक कलश भर के जल का अवश्य रखना, उसके अंदर भी तुलसी पत्र होना चाहिए। तो बाबा को रोजाना केसर चंदन का तिलक लगाना है। और श्याम प्रेमियों, आप भोग के अंदर खीर बना सकते हैं या चूरमा बना सकते हैं बाबा श्याम को अर्पण करने के लिए। जो भी भोग बनाइए आप तो उसके अंदर तुलसी पत्तर अवश्य डालिए। तुलसी पत्तर से ही हमारे बाबा श्याम भोग को स्वीकार करते हैं, प्रसन्न होते हैं। और श्याम प्रेमियों, आप उनकी पूजा निरंतर करते रहोगे, आगे भी भवसागर से पार हो जाओगे और आपकी ज़िंदगी में कभी भी दुख, संकट, तकलीफ कभी भी आपको छू भी नहीं सकती। परंतु करना है पूरे विश्वास के साथ। हमारे बाबा श्याम के ऊपर विश्वास होना चाहिए, बिना विश्वास के कुछ भी नहीं हो सकता। श्याम प्रेमियों, जैसे मैंने बताया उस विधि के साथ में बाबा श्याम की हम पूजा करनी है। आपकी जो भी परेशानी है वो बाबा श्याम को बोल देना, पूरी पूजा करके उनको भोग लगा के। फिर देखना आपकी जो भी मनोकामना है वो कुछ ही दिनों में पूरी होती हुई आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो श्याम प्रेमियों, ये पूजा विधि आपको अच्छी लगी है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और भी श्याम भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और किसी भी भक्त की मदद हो सके
और कोई भी भक्त भी परेशानियों से बाहर निकल सके। तो मिलते हैं श्याम प्रेमियों अगले वीडियो में। जय श्री श्याम।